Chapter 27 Application Writing. Looking around. In this chapter, we will learn about the application writing. इस अध्याय में हम आवेदन पत्र लिखने के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति यह बताती है कि इस अध्याय में हम आवेदन पत्र के लिखने के सही तरीके के बारे में सीखेंगे। The format of an application. आवेदन पत्र का प्रारूप। यह पंक्ति यह बताती है कि हम आवेदन पत्र के लिखने के प्रारूप के बारे में सीखेंगे। दी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल का उल्लेख उस व्यक्ति से किया जा रहा है जिसे आवेदन पत्र भेजा जाएगा। डेट। तारीख। यहाँ पर तारीख लिखनी होगी जब आवेदन पत्र लिखा जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है ताकि यह ज्ञात हो सके कि आवेदन कब भेजा गया था। सर, मैडम, सर, मैम। यहाँ पर संबोधन दिया जाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आवेदन पत्र किसे भेजा जा रहा है। द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। आवेदन का मुख्य भाग। यह भाग आवेदन पत्र का मुख्य हिस्सा होता है जहां पर आपको अपना उद्देश्य या कारण स्पष्ट करना होता है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। थैंकिंग यू। धन्यवाद। यह पंक्ति शिष्टाचार का हिस्सा है जहां आप प्राप्तकर्ता को धन्यवाद देते हैं। योर्स ओबीडियंटली। आपका आज्ञाकारी। यह आवेदन पत्र के अंत में एक औपचारिक निष्कर्ष होता है जहां आप सम्मान के साथ अपना आवेदन समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स नेम। छात्र का नाम। यहाँ पर उस छात्र का नाम लिखा जाता है जो आवेदन पत्र भेज रहा है। सैंपल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू ग्रांट यू टुडेज लीव। आपकी स्कूल की प्रिंसिपल को 2 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। दी प्रिंसिपल। सीवी पब्लिक स्कूल, दिल्ली, 11 अप्रैल 20। Respected madam, I beg to say that my cousin's wedding is on 14th April 20. Being a close relative, it is necessary for me to attend the wedding ceremony of my cousin with my family. आदरणीय मैम, मैं यह निवेदन करता हूँ कि मेरे चचेरे भाई की शादी 14 अप्रैल 20 को है। चूंकि मैं उनका करीबी रिश्तेदार हूँ, इसलिए मेरे लिए परिवार के साथ शादी समारोह में भाग लेना आवश्यक है। यह वाक्य यह बताता है कि छात्र अपनी चचेरी बहन भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी की मांग कर रहा है। यह कारण भी स्पष्ट किया गया है कि यह आवश्यक क्यों है। So, I request you to kindly grant me today's leave from 2. इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मुझे से तक 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। यह वाक्य छात्र का अनुरोध है कि उसे शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी दी जाए। थैंकिंग यू। धन्यवाद। यह पंक्ति एक शिष्टाचारपूर्ण धन्यवाद है। योर्स ओबीडियंटली। आपका आज्ञाकारी। यह एक औपचारिक अंत है जहां छात्र सम्मान के साथ आवेदन समाप्त करता है। नेहा भाटिया। नेहा भाटिया। यह छात्र का नाम है। क्लास 2 कक्षा 2। यह छात्र की कक्षा का नाम है। 2 एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फ्री स्टूडेंटशिप। आपकी स्कूल के प्रधानाचार्य से मुफ्त छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। द प्रिंसिपल। लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद, 17 नवंबर 20। Respected sir, I beg to say that I am student of class 2. My father works in a factory as a low division clerk. As his income is low, so
I am not able to pay my school fee. आदरणीय सर, मैं यह निवेदन करता हूँ कि मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे पिता एक फैक्ट्री में निम्न श्रेणी के क्लर्क के रूप में काम करते हैं। उनकी आय कम होने के कारण मैं अपनी स्कूल की फीस नहीं चुका पा रहा हूँ। यह वाक्य बताता है कि छात्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह स्कूल की फीस चुकाने में असमर्थ है। I therefore request you to grant me free studentship. I hope you will take some essential steps towards it. इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मुझे मुफ्त छात्रवृत्ति प्रदान करें। मुझे आशा है कि आप इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे। यह वाक्य छात्र का अनुरोध है कि उसे मुफ्त छात्रवृत्ति दी जाए। थैंकिंग यू। धन्यवाद। यह पंक्ति एक शिष्टाचारपूर्ण धन्यवाद है। योर्स ओबीडियंटली। आपका आज्ञाकारी। यह औपचारिक अंत है। रिया शुक्ला। रिया शुक्ला। यह छात्र का नाम है। क्लास टू बी। कक्षा टू बी। यह छात्र की कक्षा का नाम है। निष्कर्ष। इस पाठ में हम आवेदन पत्र एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में सीखे। आवेदन पत्र एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसे किसी संस्था से कोई विशेष अनुरोध करने के लिए लिखा जाता है। आवेदन पत्र लिखने के लिए एक निर्धारित प्रारूप होता है जिसमें तारीख, संबोधन, मुख्य शरीर जो अनुरोध या समस्या बताता है और अंत में धन्यवाद और नाम होता है। उदाहरण के रूप में हमने छुट्टी के लिए आवेदन और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के नमूने देखे। आवेदन पत्र लिखने से संवाद और औपचारिकता में मदद मिलती है और यह किसी भी प्रकार के अनुरोध को व्यवस्थित और सही तरीके से प्रस्तुत करने का एक प्रभावी तरीका है।